इंटरनेट अवेलेबल होता है शिप पे? जी, इंटरनेट अवेलेबल होता है। मैं हमारे यहाँ कंपनी में 2 GB पर डे लिमिट मिलता है। ओके, दैट वाज फ्री। हाँ, दैट्स तो मुझे एक चीज़ और समझनी है, थोड़ा सा आप इसको स्टार्टिंग से बताइए कि 12th के बाद आपने एक तो एग्ज़ाम दिया मर्चेंट नेवी का। क्या एग्ज़ाम किस नाम से होता है? जी, पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम कॉलेज के डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। ओके। अब जो पूरा प्रोसीजर है वो डीजी शिपिंग जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उन्होंने मैंडेट अलग कर दिए हैं। हर बार आपको सेम दोस्त मिलते हैं कि अलग अलग? जी, ऐसा बहुत रेयर होता है। मोस्टली नए नए लोग ही मिलते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। क्या मर्चेंट नेवी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जो लविश लाइफ होती है या फिर लोग जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि हाँ एक स्टैंडर्ड एंड लविश लाइफ, इस देश में गए उस देश में गए, बढ़िया बार। जी, ऐसी लाइफ मुझे भी नहीं मिली आज तक। कितने शिप्स हैं आपकी कंपनी में? अराउंड 40 शिप्स हैं। ओके, 40 शिप्स। तो नितिन जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि आपका मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चॉइस था या फिर किसी ने सजेस्ट किया और आपने ज्वाइन कर लिया? See, honestly speaking, I was not from a well-to-do family. I mean, options बहुत कम थे और घर का बड़ा बेटे होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही है काफ़ी होती है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है कि कुछ करना है। तो जब इस फील्ड के बारे में पता लगा, काफ़ी चीज़ों को मतलब लोगों को समझाना मुश्किल था। बहुत से जिनको नहीं पता है वो सजेशन भी देते थे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, और जो सुनी सुनाई बातें होती हैं कि फलाना का लड़का है वो वापस लौट के आ गया और वहाँ पे सी सिकनेस हो जाती है और बीमार हो जाओगे या कहीं बाहर सेटल हो जाओगे, वो वापस ही नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। हाँ, पायरेट्स अटैक कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, तो सब धीरे धीरे चीज़ें पता लगी। बट कुछ लाइफ में करना था, यही मेरा मोटिव फैक्टर था, मोटिवेशन था कि हाँ मेरे को आगे लेके जाना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को कुछ बनना है, तो मैंने ये फील्ड चूज करी। तो जैसा कि मुझे पता है कि आपने एक लोअर फोर्स से ज्वाइन करके आज चीफ ऑफिसर की पोस्ट पे हैं जी। इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि एक के ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए रहता है, कोई फ्रेंड का सपोर्ट चाहिए रहता है। तो इस जर्नी में आपका सबसे बेटर सपोर्ट जिसको आप बताना चाहेंगे कि हाँ इन्होंने मेरी लाइफ में एक अच्छा रोल किया है, कि जिनका सपोर्ट और गाइडेंस से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन्होंने जैसे आपकी हर सिचुएशन पे हेल्प की हो, कभी आप फर्स्ट्रेट हो रहे हो, कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, फैमिली से इतना दूर हूँ, तो सब उस सिचुएशन पे आपकी कौन मदद करता था, कि आपको गाइड करता था कि नहीं सारी चीज़ें होंगी? मेरे पेरेंट्स फॉरमोस्ट, उनका ही पूरा क्रेडिट है। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होते हुए भी कि हाँ चलो मेरे बेटे का उसमें कॉन्फिडेंस है और ये कुछ कर लेगा आगे, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। जब मेरे को अच्छे से याद है, मेरा एडमिशन जब उस कॉलेज में कराया था तो वहाँ का रूटीन इज एज टू एज, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूटीन है। आपको सुबह 6 बजे उठना होता है, रनिंग पे जाना होता है, 2-2.5 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है, उसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं और हर चीज़ टाइम पे, इतने से इतने ब्रेकफास्ट होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल जैसे एनडीए की ट्रेनिंग होती है ना, कि आप 12th पास आउट होके सिलेक्ट होते हो और उसके बाद आपको वही 3 साल की ट्रेनिंग आपको करनी होती है, जो ग्रेजुएशन होता है वही ग्रेजुएशन आपने किया है एक तरह से इसके लिए, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मेंटली और फिजिकली मतलब स्ट्रांग होना ही ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ के लिए कॉलेज में अच्छा प्रिपेयर करते हैं। तो जब मैं ज्वाइन किया था तो रूटीन इतना मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज कभी देखा नहीं था। तो मैं अर्ली डेज में ही विद इन अ वीक मैं बीमार पड़ गया था, एंड आई वाज सो फार फ्रॉम होम। मैं पुणे में था, कभी मैं सिटी से भी बाहर नहीं गया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था। तो एक दिन मैं असेंबली होती है सुबह, तो वहाँ पे बेहोश हो गया था। तो मुझे एम्बुलेंस लेके फिर हॉस्पिटल में, जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में ही था ऑलरेडी। तो समबडी इन्फॉर्म कि आपके पेरेंट्स को बोल दिया है, वो लोग आ रहे हैं। तो तब तक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने माइंड मेकअप किया कि मैं अब घर चला जाऊँगा।